खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने दिया बड़ा बयान। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से चुनाव लड़ने के सवाल पर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जेल में बंद कैदी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन फरार को नहीं लड़ाया जा सकता है। निश्चित ही वह हमारी प्रत्याशी के रूप में थी, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था और वो फरार चल रही थी। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच से ही एक प्रत्याशी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि समुदाय के लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे ही तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहे आप हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस, मैं हूँ राजेश मिश्रा, धन्यवाद। विधायक जी, जिस तरीके से नगर पंचायत चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं घोषित की है, आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी घोषित करने में पीछे रही है? देखिए, पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने वाला मिले तब तो प्रत्याशी घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास ये तो यही हम कह सकते हैं, कल दूसरे चरण का अंतिम दिन है और अभी आज तक उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की कमी है कि उनको उस लायक प्रत्याशी नहीं मिल रहे होंगे। प्रत्याशी की उनके पास कमी है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता के रुझान से जनता ये देख रही है। अब जैसे मान लीजिए, अभी हमने ऋषि जी का जो है अभी नामिनेशन कराया यहाँ बलिया नगर पालिका से, और आपने एक सवाल भी किया कि ये बहुत पुराने सिपाही थे समाजवादी पार्टी के। तो ये समाजवादी पार्टी का देखिए पुराना इतिहास है। जो भी समाजवादी पार्टी के लिए जी जान देगा, लगा रहेगा, उसको वहाँ पे उसके कर्मों का फल नहीं मिलता है। वहाँ पे उसके लिए आपने सबको देख लिया। आपको मैं बताऊँ, आज उदाहरण देख लिया आजम खान साहब का। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक के समय से लोग हैं और आज उनको हाशिए पे कर करके, अब वहाँ उपचुनाव भी था तो वहाँ भी आजम खान साहब के न परिवार से किसी को, बल्कि एक वहाँ पे किसी दूसरे समाज से, जो कि शुरू से हमेशा रहा है। तो इसलिए मैं कहा कि अब अपने ये अच्छे जगह पे आए हैं। यहाँ पे जो लोग करते हैं, यहाँ पे तो शुरू से ही नारा है बहुजन समाज पार्टी का कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब उस हिसाब से इन्होंने मेहनत किया है। बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम इनके साथ लगी है और इनको नगर पालिका बलिया का जो है हम लोग चेयरमैन बनाएंगे और यहाँ की जनता को एक विश्वास देंगे कि अब तक आप लोगों ने, चूँकि जब हम आए हैं पहली बार, हम बलिया के नगर पालिका के चुनाव में नामिनेशन में हम आए हैं, और इस बात के लिए ज़रूर सबसे कहेंगे कि बलिया में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हुए, लेकिन बलिया जस का तस, जो कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ हमेशा लगातार मंत्री लोग रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार लगातार है, चेयरमैन भी सरकार से संबद्ध थे, लेकिन जब वो आदमी के पास विजन होगा तभी काम हो सकता है, और यहाँ विजन है नहीं। इसलिए नगर पालिका परिषद बलिया जो है दुर्दशा झेल रही है। आगे आने वाले दिनों में आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल करते हैं तो उत्तर प्रदेश की मॉडल नगर पालिका बलिया परिषद होगी। नगर पालिका इस बात अगर हम बलिया की करें तो यहाँ दो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दो बड़े मंत्री हैं, दयाशंकर सिंह और जो है दानिश आजाद अंसारी। इसके बावजूद कल अंतिम समय है नामांकन का दूसरे चरण का, अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। इन लोगों का उद्देश्य स्वच्छ छवि और योग्य पुरुष के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों का आपने नाम लिया वो नहीं है। ये लोग अपने किसी न किसी पार्टी का, किसी पॉकेट के अपने व्यक्ति को ये लोग हो सकता है अधिकृत प्रत्याशी कराना चाहते हो, जिस वजह से अभी रोक रहे हैं। और वही देन है, इसलिए कि जब वह उनके पॉकेट का होगा तो उनके हिसाब से वह काम करेगा। जब ये लोग खुद मंत्री होकर के, सत्ता के विधायक होकर के जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका चेयरमैन क्या करेंगे जब अपने पॉकेट का रख लेंगे? तो इसलिए यहाँ की जनता को चाहिए कि जो उनके लिए काम आए, जो उनके सुख दुख पे खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। तो अंत में सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से बसपा लगातार अपने प्रत्याशियों का चयन कर नामांकन करा रही है और आप खुद अपने एक प्रत्याशी के नामांकन में आए हुए हैं, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करती है तो क्या ये उसके फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक साबित होगा? हाँ, नहीं, देखिए, वो तो अंतिम समय तक तो नॉमिनेशन वो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही करेगी। इसमें ऐसा ही अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा। कल इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या खाली रह जाता है, लेकिन वो पर्चा भी भरेंगे तो कुछ पर्चा भरने से भी कोई बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के साथ और हमारे प्रत्याशी के साथ जिस तरह से, देखिए, हमारे अभी रसण नगर पालिका से हमारे प्रत्याशी राजभर जी हैं और
संदीप नाथ राजभर जी हैं। अभी मैं रसना नगर पालिका परिषद से अभी नॉमिनेशन जायसवाल जी का करा के आ रहा हूँ, अभी आपका कराया हूँ। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो लड़ने की होड़ है, मैंने लगातार जो है अभी भी, क्योंकि हमको वहाँ चेंज करा दीजिए, हमको कर दीजिए, हमको कर दीजिए, लगातार लोग आ रहे हैं। और कैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी की। अभी मैंने देखा बलिया में, वहाँ रसना में वो जो रिटर्निंग ऑफिसर बता रहे थे कि अभी वहाँ पे भी जो एक तरह से एक ही आदमी का बीजेपी से नाम है जो प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको भी सिंबल अभी तक नहीं जमा है वहाँ पे। तो ये हमको लग नहीं रहा कि करेंगे क्या लोग, क्या इनको अपने सिंबल से इतना डर लग रहा है कि अपने कैंडिडेट को सिंबल भी नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है इसका मतलब कि भाई तो फिर क्या करेंगे लोग आगे। अंत में सिर्फ एक सवाल है, क्या कमाल करेंगे? नगर निकाय चुनाव में देखिए पहली बार भी, इसके पहले वाले में बहुजन समाज पार्टी ही सेकंड नंबर की पार्टी थी, 2 मेयर जीत करके। लेकिन इस 1 नंबर पे नो डाउट भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस बार प्रयास है कि वो हासिल सेकंड वाला जो स्थान है वो प्रथम में बदल जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। अंत में सिर्फ एक सवाल सर, जिस तरीके से शाइस्ता को आपने प्रत्याशी के तौर पर प्रयागराज में घोषित किया था, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ और FIR दर्ज हुआ, अब शाइस्ता को प्रत्याशी अब आपने नहीं बनाया, उससे बाहर हो गई, तो बसपा का क्या इस पे रिएक्शन? देखिए 2 चीज़ है, चूँकि जिस उमेश पाल जी के परिवार के लोगों ने बाई नेम उन पर FIR किया था, वो अभी उन्होंने अभी हाजिर नहीं हुई हैं। उस समय तक हमारे दल में वो एक तरह से प्रत्याशी के रूप में थी, लेकिन अब उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही, इस वजह से इनाम रख रही है। और उस स्थिति में जब वह अभी फरार में चल रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी कैसे हो सकते हैं? व्यक्ति एक बार जेल में व्यक्ति रहे तो चुनाव लड़ भी सकता है, लेकिन जो फरार व्यक्ति कैसे लड़ेगा? इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने उसी समुदाय के फिर दूसरे को वहाँ पे मुस्लिम समाज के ही, माइनॉरिटी समाज के ही प्रयागराज में मेयर का उम्मीदवार हम दिए हैं। और वहाँ पे पूरी लोगों में बड़ा सिंपैथी है, और मुझे लगता है कि हम प्रयागराज के मेयर वाली सीट जो है हम जीतेंगे। तो क्या शाइस्ता के प्रति भी सिंपैथी है? नहीं, इसलिए कि भाई देख रहे हैं सब लोग, सारे लोग देख रहे हैं भाई, किसी को इस तरह से शाइस्ता जी के प्रति सिंपैथी हो या ना हो, लेकिन आज के डेट में माइनॉरिटी समाज एक बड़ा डरा सहमा दिख रहा है। उस वजह से हमने वहाँ के माइनॉरिटी समाज के ही शाइस्ता परवीन को हमने टिकट दिया था। इसलिए हमने जब टिकट शाइस्ता परवीन आज नहीं है फील्ड में, तो हमने फिर माइनॉरिटी समाज के ही लोगों को लाया, ताकि उनको ही ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव किया गया। तो क्या सरकार भेदभाव करती? नहीं, हम अपनी पार्टी से नहीं भेदभाव, सरकार तो अपना जो करना है सरकार करे, हम अपनी पार्टी से भेदभाव नहीं करते हैं, हम हमेशा सबको लेकर चलते हैं। थैंक यू सर। हम तो रोज वाले हैं। नहीं, अरे क्या बात है, मान सम्मान होता आप। निश्चित जी, जिस तरीके से आप सपा के सिपाही थे और अब बसपा से आपने नामांकन किया है, किस तरीके से आप अपने नामांकन को कहते हैं? बहुत ही अच्छा था आज का नामांकन। विकास पुरुष रिश्ता के विधायक माननीय उमाशंकर जी का आशीर्वाद मिला। आप हमारे नामांकन में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं विधायक जी को। और मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूं। बलिया नगर पालिका में 25 वार्ड है, और 25 वार्ड में मैं डोर टू डोर कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो सबके लिए मैं खड़ा रहता हूं, रात को 12 बजे भी। इसलिए मुझे बहुत मुश्किल नहीं है, जनता जनार्दन का इसलिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, बलिया से जो कंडीशन है समाजवादी पार्टी की, और वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि चंद मुट्ठी की यहाँ पार्टी रह गई है। मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विकास के लिए मैं विकास पुरुष के साथ हूँ, और बहन मायावती जी का मुझे बहुत सानिध्य मिला। बहुजन समाज पार्टी से मैं अधिकृत प्रत्याशी बना, इसके लिए मैं सबको शुभकामना देता हूँ। जी।